हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये मॉर्निंग की रीडिंग है, पूरे दिन की रहती है फ्रेंड्स, 24 आवर्स की ये रीडिंग रहती है। तो फ्रेंड्स, इस सबसे पहले इस रीडिंग को आप देखेंगे तो 24 घंटे की आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं बहुत सारे आपको धन्यवाद देती हूँ। अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, बहुत सारे ब्लेसिंग्स के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। मेरी तरफ से भी बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिले, सुख शांति भरी ज़िंदगी आपको प्राप्त हो, तो खुश रहें आप लोग। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या गाइड करते हैं या हमें क्या जानने की ज़रूरत है। तो चलिए, डिवाइन एंजल्स प्लीज़ बताइए कि मेरे कलेक्टिव्स को, मेरे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हैं। तो कार्ड्स के थ्रू आप बताइए। ये कार्ड आया है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एंजल्स प्लीज़ बताइए आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को। डिवाइन प्लीज़ बताइए आप क्या बताना चाहते हैं। 3 ऑफ वांड्स और कार्ड्स दीजिए प्लीज़, आप क्या बताना चाहते हैं बताइए। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ बताइए आप क्या बताना चाहते हैं। अगर कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो गाइडेंस भी दीजिए। द एम्परर। ओके, यहाँ पे द हैंग्ड मैन, 10 ऑफ सूट्स। ओके, और बताइए क्या बताना चाहते हैं प्लीज़। जजमेंट। ओके, जस्टिस, जजमेंट, ठीक है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में है 3 ऑफ कप्स। ओके, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है कि किसी के लाइफ में, कोई अपने लाइफ में कर्मा फेस करने जा रहा है। देखिए कि उसको उसके लाइफ में अब ईश्वर ने एक तलवार खींच ली है और उसके लाइफ में जो जो कुछ भी उसने अपने लाइफ में किया है आपके साथ, उसका जजमेंट हो रहा है। यानी ईश्वर की तरफ से बहुत बड़ा न्याय आ रहा है। ये आपके किसी कार्मिक की एनर्जी हो सकती है, जिसके साथ आपके कर्मा जुड़े हुए हैं, जिसने आपके साथ बहुत ही गलत करने की कोशिश की, उसके साथ अब जजमेंट, एक क्लियर जजमेंट होने वाला है। यहाँ पे देखिए, एस ऑफ सोर्ड्स, यानी कि बिल्कुल क्लियर, और जैसा जजमेंट उसके लाइफ में होना चाहिए वैसा ही जजमेंट होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे अगर किसी ने आपको वेटिंग जोन में डाला था, एक स्टक एनर्जी में डाला था, यहाँ पे देखिए दो दो क्लियरिटी आई। यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स और द हैंगमैन, यानी कि आपको इस तरीके से स्टक किया गया था कि आप बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में करना चाह रहे थे। यानी कि आप बहुत उन्नति, तरक्की, बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत फ्रूटफुल आप अपनी लाइफ को देखना चाह रहे थे। लेकिन कोई भी आपके लाइफ में ऐसे, देखिए 3 लोग कोई हो सकते हैं, या फिर कोई एम्परर जैसा इंसान जो काफ़ी एक अथॉरिटी रखता है, काफ़ी एक लोगों पे अपना एक दबाव बना के रखता है, कि कहने का मतलब है ज़बरदस्ती का एक बर्डन किसी के ऊपर लादना, यानी अपनी एक पोस्ट पोजीशन का गलत इस्तेमाल अगर किसी ने आपके साथ किया है, तो वहाँ आप अपनी लाइफ में स्टक रहे। आप जो कुछ भी करना चाहते थे किसी के अंडर में, मुझे ऐसे पता चल रहा है, किसी के अंडर में होने के कारण आप अपने लाइफ में कुछ खुल के कर नहीं पा रहे थे। काफ़ी आप लंबे समय से यहाँ पे स्टक पोजीशन में रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको, ये देखिए, और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स भी है, और आप काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे हैंग पोजीशन में रहे, बिल्कुल उल्टे लटके हुए। कहने का मतलब आपको ऐसा लगता रहा होगा कि मेरे हाथ पैर सब बंध गए हैं, कि जो ये बोलेंगे वही आपको करना पड़ेगा। यानी कि आपको अपनी ज़िंदगी किसी के अंडर में जीनी पड़ रही थी।
ये कहने का मतलब है कि आप खुद से कुछ नहीं कर सकते थे, खुद से अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते थे, खुद से अगर आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, यानी कि आप अगर कुछ अच्छा करके अपने लाइफ में काफ़ी एक जीत हासिल करना चाह रहे थे, अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बनाना चाह रहे थे, एक फ्रूटफुल लाइफ बनाना चाह रहे थे, तो वहाँ भी किसी एक अथॉरिटेटिव फिगर के वजह से, ये कोई फादर फिगर हो सकते हैं आपके, कोई भी हो सकते हैं, जैसे एज लाइक फादर ऐसे ये पर्सन रहे होंगे कि जो वो बोलेंगे वही होगा, आप नहीं कुछ कर सकते। तो वहाँ पे आपने बहुत कोशिशें की, लेकिन आप जो है एक स्टक पोजीशन में रहे। चाहते तो आप बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन आप कर नहीं पाए। आपने बहुत कुछ सोच विचार अपने लिए बनाया था, बहुत सारी थिंकिंग अपने लिए बनाई थी या अपने लाइफ के लिए बनाई थी, वहाँ आप हैंग हो गए। ये देखिए, हैंग पोजीशन में आ गए। और हैंग करने वाला कौन था? ये कोई फादर फिगर है आपके लाइफ में, ये जो भी हो सकते हैं, आपके फादर फादर हो सकते हैं, फादर जैसा कोई हो सकता है, ये एजेड पर्सन है जिनके कारण आप अपनी लाइफ को खुल के जी नहीं पा रहे थे, सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि सेलिब्रेशन भी इनके मर्जी से होना है। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन भी इनकी मर्जी से होना है। और यहाँ पे देखिए इनकी वजह से आपको कितनी हानि पहुँच रही, आपको कितना दुख पहुँच रहा, इन्हें कोई लेना देना नहीं है, इनको तो बस अपनी अथॉरिटी चलानी है। तो यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इनके बातों से, इनके कार्यों से, इनके एक वर्चस्व जो आपके ऊपर इन्होंने बना रखा है, ये कोई भी हो सकते हैं। तो इससे आप बिल्कुल औंधे मुँह यहाँ पे पड़े हुए हैं। कहने का मतलब बहुत कुछ आप अपने जीवन में कर सकते हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं या कर नहीं पाए। आप एक बहुत ही लो वाइब्रेशन में चले गए। तो यहाँ पे देखिए आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत आई, क्योंकि देखिए आप जो है ना एक स्टक पोजीशन में हैं। किसी के कारण आप, हो सकता है मनी फाइनेंसेस, आप इनके ऊपर डिपेंड करते हो कि आप जो फाइनेंसेस है वो ये देंगे, या आप इनके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, जिस कारण से ये जैसा चाहते हैं आपके पीठ में जब चाहे खंजर भोंक, यानी बातों से या कैसे भी तरीके से आप, यानी कि इनके कैद में हमेशा रहें, आप अपनी मर्जी का कुछ कर नहीं यहाँ पे पाए। इस तरीके की एनर्जी है कि एक जैसे पुराने ज़माने के लोग होते थे कि वो जो है ना, जो वो कहते थे, चाहे वो जो भी कह दें, अच्छा बुरा जो भी उनके हिसाब से है, वो पूरा परिवार मानता था। पर अब आज का टाइम ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने आपको काफ़ी यहाँ पे तकलीफ़ें पहुँचाई हैं, जिनकी वजह से आप अपने लाइफ में खुल के जी नहीं पाए, कुछ खुल के कर नहीं पाए, और यहाँ पे आप एक हैंग, एक स्टक पोजीशन में आ गए। यहाँ पे देखिए 10 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आप देखिएगा 10 नंबर और 3 नंबर, ये 3 नंबर 2 बार आए। तो कोई आपकी लाइफ में ये 3 नंबर जो है, ये ना, कहने का मतलब ये कि ये 3 नंबर भी आपके लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है, हो सकता है। आप देखिएगा किस तरीके से ये आपको रेजोनेट कर रहा है। यानी कि आपकी खुशियाँ भी इनके ऊपर डिपेंड है कि ये चाहेंगे तो आप खुश रहेंगे, ये नहीं चाहेंगे तो आप खुश भी नहीं रह सकते। तो इन्हीं चीज़ों में एक जजमेंट आया है आपकी लाइफ में। वो क्या जजमेंट आया है कि अब आपकी एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स, आपकी लाइफ में आप जो करना चाहते थे वो कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए जजमेंट, कहने का मतलब आप बहुत लंबे समय से उल्टे लटके रहे इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण, इनके एक अथॉरिटी के कारण। एक ईगोइस्टिक पर्सन है जो भी है, फादर फिगर, जिद्दी, जैसे जिद्दी इंसान होते हैं उस तरीके से। तो ये एम्परर की एनर्जी आई है यहाँ पे। फादर फिगर का ये चित्र है, लेकिन एम्परर की एनर्जी में कोई फीमेल भी हो सकती है। यहाँ पे मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं किसी मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ। कल भी किसी ने कमेंट में लिखा था मैं मेल हूँ या मैं फीमेल हूँ, इस तरीके से। तो आप मेल फीमेल जो है जेंडर में मत देखिएगा, ये एनर्जीज होती है। कोई मेल जो होते हैं ना, वो भी फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं, या कोई फीमेल होती है वो मैस्कुलाइन एनर्जीज में भी होती हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जेंडर से कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे एनर्जी की रीडिंग होती है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रही है ये कोई मेल फादर फिगर है, ठीक है, फादर फिगर, तो मुझे यहाँ पे लग रहा फादर फिगर, लेकिन हो सकता है ये कोई फेमिनाइन भी है जो मैस्कुलाइन एनर्जी में, एम्परर की एनर्जी में, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे मेल का
कार्ड आया है तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कोई फादर फिगर हो सकते हैं। तो देखते हैं कि और जजमेंट तो आ चुका है। देखिए इसीलिए ईश्वर ने आपके लाइफ में अब इन एम्परर जो आप हैंगमैन हैं, और यहाँ पे देखिए कि ये जजमेंट आया है जो आपकी लाइफ में कि अब आप अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करेंगे, जिसके लिए आप लंबे समय से तरस गए थे, आप कर नहीं पा रहे थे। तो अब आप बहुत ही सुंदर अपनी लाइफ में एक शुरुआत करेंगे। इनसे आपका पीछा छूटेगा। अभी कैसे पीछा छूटेगा ये भी देखते हैं, और किस तरीके से आप अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि हैंग बहुत रह लिए और बहुत सारे इन्होंने आपको खंजर भी बहुत सारे मारे, अपनी बातों से मारे होंगे, या आपको कुछ करने नहीं दिया होगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे वो भी नहीं कर पाए। तो ये भी खंजर ही पड़ना हुआ। इंसान को अगर तकलीफ़ हुई तो वो भी खंजर ही है एक तरह से। तो जजमेंट तो आपकी लाइफ में बिल्कुल आया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपने बहुत यहाँ पे रो रो के जजमेंट मांगा है एंजल से, डिवाइन से। तो एंजल्स ने आपको जजमेंट दिया है। अब आपका वेट ख़त्म, जो स्टकनेस थी आपकी ख़त्म, और इनकी एम्पररगिरी ख़त्म। आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत दिख रहे हैं। जो हेल्थ इश्यूज़ आपको इन्होंने दिए थे ना, अब मुझे लगता है इनका टाइम आ गया है, और यही हेल्थ इश्यूज़ अब इनको होंगी। ये आपको रोकने में असमर्थ होंगे, क्योंकि ये एजेड पर्सन है जो भी हैं। तो ये जो सारी हेल्थ इश्यूज़ इन्होंने आपको दी थी ना, तो जजमेंट इसी में आया है कि अब इनका टाइम आ गया है। ये सारे हेल्थ इश्यूज़ से आप निकल रहे हैं, और ये हेल्थ इश्यूज़ अब इनको आएंगे, और ये अपना जो एक गद्दी बना के बैठे हैं ना, तो अब ये इस तरह से मजबूर होंगे, ये भी हैंग हो जाएंगे। ये देखिए इनके भी हैंग होने का एक कारण बनेगा, क्योंकि जजमेंट अगर आया है तो जजमेंट किसी न किसी चीज़ में तो ईश्वर ने दिया ही है। तो यहाँ पे देखिए जब अपने ये हेल्थ इश्यूज से गुजरेंगे तो ये हैंग ये भी हो जाएंगे, किसी को कुछ बोलने ही लायक नहीं बचेंगे। क्योंकि देखिए कर्मा ज़रूर लौट के आता है। अगर आप किसी के साथ बैड कर्मा करते हो तो उसका रिजल्ट तो ज़रूर आता है। चलिए इतने सारे कार्ड आ गए तो इतने सारे नहीं लेंगे, एक कार्ड और लेंगे। जजमेंट तो आपके लाइफ में निश्चित आ रहा है। जजमेंट यही है कि ये इनकी अथॉरिटी अब ख़त्म होगी, और आप अपना जो करना चाहते थे, जैसा करना चाहते थे, आप कर पाएंगे। ये देखिए जजमेंट के बाद जस्टिस भी आ गया। लीजिए अब और क्या ही बोलूँ। तो यहाँ पे ये देखिए शनि देव की भी प्रेजेंस आ गई, ईश्वर की प्रेजेंस आ गई। तो शनि का साल यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ पक्का। जहाँ जो शनि देव जब दंड देने पे आते हैं तो बहुत तरीके से देते हैं। तो यहाँ पे मुझे हेल्थ इश्यूज़ ही दिख रही हैं। बाकी मनी, फाइनेंस, पेंटिकल्स यानी इन सब चीज़ों से नहीं है। इनको एक अपनी अथॉरिटी छोड़नी पड़ेगी। हेल्थ इश्यूज़ मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे कुछ हेल्थ की ऐसी इश्यूज़ आएंगी कि ये किसी को कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जजमेंट और जस्टिस दोनों एक ही रीडिंग में आना एक बहुत बड़ी बात है, कि जो आपने रो रो के यहाँ पे जजमेंट मांगा था तो डिवाइन ने आपको जस्टिस दे दिया है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है जो भी है आपके लाइफ में। घुट घुट के आप जी रहे थे, यहाँ पे घुटन घुटन भरी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि घुट घुट के आप जी, वो घुटन आपकी ख़त्म होगी। और ये न्याय देखिए कैसा, ईश्वर का न्याय कैसा होता है कि इन्होंने देखिए जजमेंट भी ऐसा दिया कि जो जिस कारण आपके हेल्थ इश्यूज़ हुए, आप घुट के जिए, वही अब इनके साथ होने वाला है। उसी में जस्टिस है, उसी में जजमेंट है। तो ईश्वर ने अपना जस्टिस भी सुनाया, जजमेंट भी सुनाया, क्योंकि ये आपके लाइफ में अब इनकी ताकत और इनकी हिम्मत और इनकी हेल्थ, ये सारे के सारे अब ऐसे होने वाले हैं कि आपको कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो यही, और आप एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी में कर पाएंगे, खुल के जी पाएंगे। तो फ्रेंड्स यही थे आज की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।